guys, this is Gurleen Kaur from Japji Academy and today we do most important 3-mark questions of chapter 1 real numbers. Guys, इससे पहले मैंने 2 वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आई होप वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी. सो गाइज, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए. उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. Now guys, now start with question number 1. Prove that 2 minus under root 3 is irrational given that under root 3 is irrational. आपको प्रूव करना है कि 2 minus under root 3 कैसा है, irrational नंबर है. गिवन आपको साथ में क्या गिवन है कि under root 3 क्या है, irrational. जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, आपने हमेशा क्या कॉन्ट्रारी, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी हमने प्रूव करना है. अगर आपको irrational दिया गया है तो हम इसको उल्टा मानकर चलेंगे, कॉन्ट्रारी प्रूव करेंगे कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है. सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट 2 माइनस अंडर रूट 3 बी अ रैशनल नंबर. हम मान के चल रहे हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है. अगर 2 माइनस अंडर रूट 3 रैशनल नंबर है, सो वी नो, मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं, p बाय q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर उसको जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. सो अगर हम बोल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर. इसको हम बोलते हैं p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स. नाउ अपने माइनस अंडर रूट 3 को इधर रखा, p अपॉन q इधर पॉजिटिव था, इधर आगे कैसा हो गया, नेगेटिव. नाउ माइनस अंडर रूट 3, यहां से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे, जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव. सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया. व्हाट वी गेट, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस p बाय q. नाउ अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, q. सो 2q माइनस p. ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. कैसे, क्योंकि p और q इंटीजर है तो इंटीजर में से अगर इंटीजर माइनस करेंगे अगेन इंटीजर, तो दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू इंटीजर. दैट मीन्स ये अगर इंटीजर तो इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो दैट मीन्स अंडर रूट 3 कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर. रीजन बिहाइंड इज बिकॉज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, सो देयरफॉर दिस whole term numerator upon denominator is a rational number. But this contradict the fact that under root 3 is a rational number. But ये तो गलत हो गया कि हमने ऊपर क्या गिवन आपको, इन क्वेश्चन आपको गिवन है कि अंडर रूट 3 तो कैसा था, इरेशनल नंबर था. बट यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया कि अंडर रूट 3 कैसा है, रैशनल नंबर. सो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया. सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत. तो इसका मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. So, rational numbers क्या होते हैं? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q, where p and q both are integers. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होता है. एंड रिमेंबर वन थिंग, हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. नंबर 2, given that under root 5 is irrational, prove that 2 under root 5 minus 3 is an irrational number. आपको गिवन है क्वेश्चन में कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. यू हैव टू प्रूव दैट 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 भी कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए. सो इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम हम उसी कॉन्सेप्ट से ही इसको सॉल्व करेंगे, उल्टा मानकर चलेंगे, कॉन्ट्रारी प्रूव करेंगे कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 बी इज अ रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स ये किसकी फॉर्म में होगा, जब भी रैशनल यहाँ पर वर्ड यूज हो गया तो रैशनल नंबर इसका मैथमेटिकल मीनिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. सो विच इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p comma q belongs to integer and the denominator part is not equal to 0. Now 2 under root 5 is equal to p by q. इधर नेगेटिव था, इधर आगे कैसा हो गया, पॉजिटिव. हमने जिस चीज को अंडर रूट 5 जो आपको गिवन है, रैशनल वाले इरेशनल वाले टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा. सो इसका एलसीएम लिया, व्हाट यू गेट, p प्लस 3q अपॉन q. ये भी p एंड q वो इंटीजर है तो दैट मीन्स ये पूरे टर्म क्या हो गया, इंटीजर. दिस अपॉन इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर, तो दैट मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर, दैट इज अंडर रूट 5 कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर. बिकॉज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड तो ये वाली टर्म क्या होगी, रैशनल होगी. अगर ये वाली टर्म रैशनल तो अंडर रूट 5 भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया. बट क्वेश्चन में तो आपको गिवन है कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई.
कि √5 कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर था। हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। Therefore 2√5 - 3 is an irrational number. In this way you solve this type of questions. Now next is question number 3. Show that √3 plus √5 whole square is an irrational number. मैंने इसी सेम क्वेश्चन को अलग अलग टाइप हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर क्या है, √3 plus √5 होल स्क्वायर। पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने किया था 2√5 - e, जब एक बार बीच में नेगेटिव का साइन होगा, पॉजिटिव का साइन होगा। नाउ दिस इज द टाइप 3, √3 plus √5 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी √3 plus √5 होल स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। तो इसको मानकर चल रहे हैं कि कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, दैट इज इट इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ √3 plus √5 होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a plus b होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऑन कंपेयरिंग दिस, ये क्या है आपका a टर्म है एंड दिस इज b, सो a स्क्वायर दैट इज √3 होल स्क्वायर, b स्क्वायर √5 होल स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू p/q। नाउ √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट 3, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट 5। नाउ √3 और √5 कितना हो गया, √15। कैसे, अगर √a है, दोनों अंडर रूट में अलग अलग आपके नंबर्स है तो दोनों नंबर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, दैट इज √ab। सो √3 5, तो √3 into 5 is √15 which is equal to p/q. Now 3 plus 5 is 8 plus 2 √5 which is equal to p/q. 2 √5 जो हमारी इरेशनल वाले टर्म है उसको हमने यहाँ रखा p/q, इधर नेगेटिव पॉजिटिव था, इधर आगे कैसा हो गया, नेगेटिव। नाउ ऑन टेकिंग एलसीएम, आप इसका एलसीएम लेंगे, व्हाट यू गेट p - 8q/q। सो √5 यहाँ पर 2 था, कहाँ चल जाएगा, यहाँ ऊपर था तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो दिस इज इंटीजर अपॉन इंटीजर, पूरे अगर p और q इंटीजर तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, तो इसका मतलब ये कैसी टर्म होगी, रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल है तो दैट मीन्स √5 भी, √15 भी कैसा होगा, रैशनल नंबर। बिकॉज रीजन बिहाइंड इज p and q both are integers। अगर p और q दोनों इंटीजर है तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। हैंस √3 plus √5 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि √5 और √3 तो क्या था, इरेशनल था, तो ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पर क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया है। तो इसका मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, √3 plus √5 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, prove that x and y are both odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4। आपको क्या प्रूव करना है कि x और y दोनों क्या है, odd है, पॉजिटिव है, इंटीजर। मीन्स इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है और odd। देन आपको प्रूव करना है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2p + 1 वेयर p इज द होल नंबर। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो किसकी फॉर्म का होता है, 2p + 1 की फॉर्म का होता है, जहां पर p क्या होता है, होल नंबर। यहाँ पर देखो पुट करके देख लो, 2p + 1 है, अगर हम कोई भी होल नंबर लेते हैं, सपोज p की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, 0 इज अ होल नंबर, होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, सो 2 × 0 + 1 व्हाट वी गेट 1। तो 1 कैसा हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। सिमिलरली अगर आप p की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, 1 पुट करेंगे, सो व्हाट यू गेट, 2 × 1 + 1 व्हाट यू गेट 3। सो 3 क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2p + 1 एंड वेयर p इज अ होल नंबर। ये आपको याद रखना है। नाउ इसका मतलब x और y दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स x किसकी फॉर्म का है, 2p + 1 और y भी किसकी फॉर्म का है, 2p + 1 की फॉर्म का। क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, इवन तो आएगा लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। नाउ सी हियर, let
x is equal to 2 plus 1 because x is of the form odd positive integer and y is equal to 2q plus 1. यहाँ हमने क्या ले लिया, अलग अलग नंबर्स लिए हैं, सेम नहीं लिखे हैं. where p and q are whole numbers, जहाँ पर p और q दोनों कैसे हैं, whole numbers हैं. because every odd positive integer is of the form 2p plus 1 where p is a whole number. यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे कि हमेशा जो odd positive integer होते हैं जितने भी किसकी फॉर्म के होते हैं 2p plus 1. दैट मीन्स यहाँ से आपको x और y की आपको वैल्यू मिल गई ना. एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हम निकालते हैं. एक्स स्क्र, एक्स की वैल्यू क्या है 2p प्लस 1 होल स्क्र प्लस वाई स्क्र दैट इज 2q प्लस 1 होल स्क्र. नाउ ओपन दिस विद द फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab. यहाँ पर a क्या है 2p और b क्या है 1. सिमिलरली यहाँ पर a क्या है 2q और b क्या है 1. सो a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab प्लस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab. a 2p होल स्क्र, 2 का स्क्र 4 एंड p स्क्र इज p स्क्र, 1 स्क्र इज 1, 2 इंटू 2 इज 4p प्लस 4p स्क्र प्लस 1 प्लस 4q. क्लियर. नाउ यहाँ पर क्या है, देखो सारी टर्म्स में से जितनी भी टर्म्स है यू गेट 4p स्क्र, 4p, 4q स्क्र, 4q एंड 1 प्लस 1 इज 2. सभी की सभी टर्म्स में अगर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है. यू गेट टेक 2 कॉमन. सो 2 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा 2 to the 4, 2 अंदर आएगा. 4 में से 2 को हमने बाहर ले लिया तो क्या आ गया 2. सिमिलरली 2p प्लस 2q प्लस 1. अब यहाँ पर देखो ये क्या है, कुछ इंटीजर है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, कुछ ना कोई p हमारा क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर. तो सभी को ऐड करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर ही आपको मिलेगा. अब 2 क्या है, क्या है ये डिविजिबल बाय 2. मल्टीपल 2 का मल्टीपल है और मल्टीपल 2 का, तो इसका मतलब कैसा होगा, इंटीजर तो है लेकिन ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा. तो 2 से हमें क्या पता चला एक ऐसा इंटीजर है इवन इंटीजर बिकॉज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज अ इवन इंटीजर. नाउ इसी एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ से 2 कंडीशन प्रूव करनी थी. क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, ये तो आ गया. लेकिन हमें साथ में क्या प्रूव करना है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होता. नाउ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारी वैल्यू आई थी 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q प्लस 2. क्लियर. इन सभी टर्म्स में से अगर देखें तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है. p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p प्लस q एंड बाहर क्या ले लिया हमने 2. अब ये सभी के सभी इंटीजर है. दिस इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज होल नंबर, सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं तो सबको ऐड करने कुछ ना कुछ हमें इंटीजर ही आंसर मिलेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर इवन होता एंड लीव्स द रिमाइंडर्स रू ऑन डिवाइडिंग बाय 3. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ में लीव रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, 2 रिमाइंडर मिल रहा है जब हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से. तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से. अगर हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है एट दैट मीन्स ये जो टर्म है पूरी की पूरी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं है. सो हैंस इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब अगर एक्स और वाई दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4. हमने प्रूव कर दिया. यहाँ पर हमने प्रूव किया कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर कैसा है, इवन इंटीजर है. और यहाँ पर हमने क्यों प्रूव किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है. So 5 prove that 2 plus under root 3 upon 5 is an irrational number given that under root 3 is an irrational number. This is a type 5. Something is in numerator and something is in denominator. नाउ सेम हम पहले जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी कंसेप्ट से ही इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 इज अ रैशनल नंबर. हम मान के चल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर है. इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे. नाउ इफ दिस इज अ रैशनल नंबर देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर, दैट इट इज ऑफ द फॉर्म p by q where p and q both are integers and the denominator part is not equal to 0. Now हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5p अपॉन क्यू. 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5p अपॉन क्यू. नाउ जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा. 5p अपॉन क्यू इज इक्वल माइनस, इधर पॉजिटिव था इधर कैसा हो जाएगा नेगेटिव. ऑन टेकिंग एलसीएम व्हाट यू गेट 5p माइनस 2q अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू इंटीजर. समथिंग इज इंटीजर तो नीचे वाला पार्ट भी वो क्या इंटीजर. नाउ न्यूमरेटर इज इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है. दैट मीन्स एक ऐसा नंबर हो गया रैशनल नंबर. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी उसकी रैशनल नंबर हो गया. तो दैट मीन्स अंडर रूट 3 भी कैसा है रैशनल नंबर. रीजन बिहाइंड इज
P Q बोथ आर इंटीजर्स, तो दैट मीन्स ये जो पूरी की पूरी टर्म है 5P माइनस 2Q अपॉन Q कैसा हो गया, रैशनल नंबर. बट इट इज गिवन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर. बट हमें तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अंडर रूट कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. दैट मीन्स जो हमने ज्यूम किया था वो हमारा क्या हो गया, गलत. तो इसका मतलब 2 + √3 अपॉन 5 इज क्या, एज एन इरेशनल नंबर. लाइन्स को हम इस वे से भी लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई क्योंकि हमें गिवन था कि √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है. हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. लेकिन हमारा प्रूव क्या हुआ है कि √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है. हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. So therefore 2 + √3 upon 5 is an irrational number. Now next question is question number 6. In a seminar on the topic liberty and equality, the number of participants in Hindi, social science and English are 60, 84, 108 respectively. एक सेमिनार है किस टॉपिक के ऊपर, लिबर्टी एंड इक्वालिटी मीन्स फ्रीडम एंड समानता, इक्वालिटी के ऊपर. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो हिंदी में जो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं 60 हैं. सोशल साइंस के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 84 हैं. एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश आर 108. आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट. आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कम से कम कितने रूम्स चाहिए ताकि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम बिठा सकें हम रूम्स में और हर सेम सब्जेक्ट के. क्लियर. नाउ इसमें हमने क्या बताना है कि जितने भी, अगर सपोज 10 रूम्स है, अगर आपके पास 10 रूम्स है सपोज, तो 10 रूम्स में ही आपको हर एक रूम में 10 पार्टिसिपेंट्स बिठाने हैं और हर एक पार्टिसिपेंट्स का सब्जेक्ट्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्लियर. नाउ अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मिनिमम. अब कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कब HCF यूज करना है, कब LCM यूज करना है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहां पर आपके क्वेश्चन में वर्ड यूज होते हैं, मैक्सिमम वर्ड यूज होता है, या जहां ग्रेटेस्ट वर्ड यूज होता है, या जहां ये लार्जेस्ट वर्ड आपको यूज किया जाता है क्वेश्चन में, वहां तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, HCF. क्लियर. जिन जिन क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का वर्ड मिलेगा जहां पर मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, उन क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है. और जिन क्वेश्चंस में आपको वर्ड्स मिलेंगे लाइक मिनिमम एंड मीटिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है, सेम पॉइंट पर मिले हैं, उन क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है. नाउ अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा हो कि यहाँ पर तो मिनिमम वर्ड यूज है, किया गया है, तो दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है. बट दिस इज रॉन्ग. हमें यहाँ पर LCM फाइंड आउट नहीं करना है. क्यों फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करने हैं. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मीन्स ज्यादा से ज्यादा कितने रूम्स में आप बच्चों को बिठा सकते हो इक्वल अमाउंट में और सेम सब्जेक्ट के. और जो आपके पास डाटा आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपको पार्टिसिपेंट्स का डाटा दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस. और आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करने हैं. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है. सो गिवन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इज 60. तो क्वेश्चंस को जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे आपको ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या गिवन है, निकालना आपको क्या है. आपको कम से कम मीन्स ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स आपको चाहिए रूम के लिए. तो ज्यादा से ज्यादा की जब बात आ गई, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ज्यादा से ज्यादा कितने आपको रूम्स चाहिए कि सेम नंबर के पार्टिसिपेंट्स आप बिठा सकें सेम सब्जेक्ट के, सेम सब्जेक्ट में के. ठीक है. तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा दैट मीन्स एक तरह से किसका मैक्सिमाइज वर्ड यूज हो रहा है. क्लियर. तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, HCF. गिवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी 60 आपको गिवन है, एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन सोशल साइंस 84, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश 108 आपको गिवन है. टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, द नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम इफ ईच रूम accommodate maximum number of participants. Clear. So minimum number of rooms required means same number of participants to be seated and all must be of same subject. means हर एक जो आपके पार्टिसिपेंट्स आपको बिठाने हैं, क्या बिठाने हैं, आपको सेम सब्जेक्ट के बिठाने हैं, सेम रूम में बिठाने हैं, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी हर एक रूम में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए.
दैट इज HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। सो 60 के फैक्टर्स इस तरह से हैं 60, 2, 3 the 6, 0. Again it goes on a table of 2, 15, 3, 5, 5 and the 5. Now in this way you can make the factors. So 60 के क्या factors आ गए आपके पास, 2 into 2 into 3 into 5, 2 occurs 2 times, 2 square into 3 into 5. 84, 2 into 2 into 3 into 7, 2 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 2 times, 2 power 2 into 3 into 7. 108, 2 into 2 into 3 into 3 into 3, 2 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 2 times, और 3 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 3 times. तो दैट मीन्स HCF. अब HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर. जो प्रोडक्ट करते हैं किसका, स्मॉलेस्ट पावर का, और जो स्मॉलेस्ट पावर किसकी होनी चाहिए, कॉमन वंस की. अब यहाँ पर देखो तीनों में क्या कॉमन है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन है, और सबकी पावर सेम है, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम का तो कुछ है ही नहीं है, तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, 3 3 3 क्यूब. अब यहाँ पर जो मिनिमम पावर वाला कौन सा है, 3, तो दैट मीन्स अब आप क्या लेंगे, साथ में मल्टीप्लाई 3 प्रोडक्ट. सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 3 इज 12. नाउ ये तो आपको क्या आ गया, HCF. अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है कितने, आपने तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 60 आपके पास हिंदी के थे, 84 आपके पास सोशल साइंस के थे, और 108 आपके पास कितने थे, इंग्लिश के थे. तो इन तीनों का आप ऐड करेंगे, बट यू गेट 252. सो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कितने, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन 12, जितना आपका अभी आप अपने HCF फाइंड आउट किए, तो ऑन कैंसलिंग व्हाट यू गेट 21. दस द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज 21. तो इसका मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट थी, 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट थी. नाउ सेकेंड जो पार्ट है इसमें क्या है, विच मैथमेटिकल कंसेप्ट हैज बीन यूज इन दिस प्रॉब्लम. कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, इसमें क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, HCF. सो द मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज इन दिस प्रॉब्लम इज HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Find the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by each of 12, 18, 40 and 45. आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो किससे एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी, 18 से भी, 40 से भी और 45. Each of 12, 18, 40 and 45. So which concept is used in this question? To find the greatest 4 digit number, we need to find the HCF. जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, 5 डिजिट 6 डिजिट कुछ भी इस टाइप का नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, 9999, यही होता है. सो LCM निकालेंगे हम इन सभी नंबर्स का, 12, 18, 40 एंड 45. दैट इज LCM 12, 18, 40, 45. सो LCM निकालने के लिए इन सभी के हमने क्या बनाए, फैक्टर्स. सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे. 12 के फैक्टर्स 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 to the 4, 0, 2 10 the 20, 2 5 the 10, 5. Similarly, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 45, 3 1 the 3, 3 5 the 15, 3 5 the 15, 5 1 the 5. So these are the factors of 12, 18, 40 and 45. So factors of 12, 2 into 2 into 3, that is 2 square into 3. 18 के फैक्टर्स क्या आए आपके पास, 2 into 3 into 3, that is 2 into 3 square, because 3 occurs कितनी बार आ रहा है, 2 times, 3 square 40. 2 into 2 into 2 into 5. तो 2 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 3 टाइम्स, 2 raised to the power 3 into 5. Similarly 45, 3 into 3 into 5, 3 square into 5. LCM कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर. प्रोडक्ट इसमें हम करते हैं LCM ग्रेटेस्ट पावर की प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, और इसमें कोई कॉमन नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 2 है 2 है 2 है, सब में यहाँ पर कॉमन वन नहीं देखते. तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर वाली कौन सी है, 2 क्यूब. नेक्स्ट 3 है, 3 स्क्वेयर है, 3 स्क्वेयर. तो इन तीनों में सबसे बड़ी पावर किसके, 3 की, 3 स्क्वेयर. और यहाँ पर और क्या कर रहा है, 5 into 5. 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वेयर इज 9 and 5, 8 9 the 72 and 72 into 5 is 360. So this is the LCM of these numbers. Now अब इनको डिवाइड भी करना है. On dividing 9999 by 360, जो ग्रेटेस्ट हमारा जो 4 डिजिट नंबर है, दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस. मीन्स इसको डिवाइड करना है, डिविजिबल. सो नाउ ऑन डिवाइड करेंगे अब हम 9999 बाय 360. 360 क्या है, इन जो चारों नंबर्स का हमने LCM फाइंड आउट किया है. तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 362 720, विद यू गेट 279,
you get यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, 2 3 16 to 7 is 2520, you get 279 एज अ रिमाइंडर। तो इसका मतलब 275 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या निकालना है, जो आपका ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट नंबर है उसमें से आप रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, दैट इज 9720 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, आपसे 12 से भी, 18 से भी, 40 से भी और किससे 45 से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, if 2 minus under root 3 upon 2 plus under root 3 is equal to x upon under root 3, then find the value of x। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो जो आपको गिवन है पहले वो लिखेंगे, 2 minus under root 3 upon 2 plus under root 3 is equal to x upon under root 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मैंने x वाले टर्म को इस साइड रख लिया जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 plus under root 3x is equal to under root 3 2 minus under root 3। सो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब ये क्या था यहाँ पर, ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। सो 2 अंडर रूट 3 इज 2 अंडर रूट 3, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू गेट 3। तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हम क्या, हमने वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पार्ट को हमने रैशनलाइज किया। यहाँ पे अगर पॉजिटिव था तो किससे रैशनलाइज होगा, उसके नेगेटिव से, हमेशा उसके उल्टे साइन से होता है, उसके नेगेटिव से। सो 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस नंबर को, ये फर्स्ट पार्ट को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे माइनस, बीच में कौन सा साइन है माइनस, और 3 को इस पूरी ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 अंडर रूट 3 इंटू 4 इज 2 इंटू 2 इज 4, नंबर को नंबर से, अंडर रूट वाले टर्म को अंडर रूट वाले से करते हैं, 2 इंटू 2 इज 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 एज इट इज। अब यहाँ पर अंडर रूट 3 मिलके लाइक दिस, 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 2 एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट कितने हो जाएंगे 3, बिकॉज सेम नंबर के अंडर रूट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में क्या आता है, सेम नंबर, तो विच इज इक्वल टू 6 minus 3 to the 6 minus plus 3 under root 3. So 4 under root 3 minus 6 3 under root 3। और नीचे क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पर किसका चेंज है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का चेंज है। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Now a square, this is a, this is b, this is a, this is b. So a square minus b square, that is 2 square minus under root 3 whole square. So a 2 square is 4, under root 3 square, square से under root cancel out हो गया, what you get 3. So 4 minus 3. So 4 under root 3 minus 6 plus 3 under root 3, 4 minus 3 is 1. 4 अंडर रूट 3 माइनस 6 दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव के हैं होते तो प्लस है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो 6 प्लस 6 12, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 3 अंडर रूट 3 अपॉन 1। नेक्स्ट इज, यहाँ पर दो टर्म्स है सेम अंडर रूट वाली। सो 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अगर हम देखें दोनों में से अगर अंडर रूट कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 अंदर आ गया, तो इसका मतलब 7 अंडर रूट 3। सो 7 अंडर रूट 3 माइनस 12। सो हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 7 अंडर रूट 3 माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 9, the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117. Find the value of m. Also find the LCM of 65 and 117 using prime factorization. इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको HCF फाइंड आउट करना है 65 और 117 का, जो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, 65m माइनस 117, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू। और सेकेंड पार्ट में आपको इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, LCM निकालना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द नंबर्स 65 एंड 117 का हमें क्या निकालना है, HCF। पहले हम इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें इन दोनों नंबर्स के क्या बनाने पड़ते हैं, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हम इनका HCF निकालेंगे। सो टेकिंग द फैक्टर विद द हाईएस्ट वैल्यू विच इज कॉमन टू बोथ। HCF क्या होता है, कॉमन वंस की जो नंबर्स होते हैं उनकी हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू।
नाउ वी विल इक्वेट दिस वैल्यू टू द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो हमारे पास वैल्यू आएगी, एचसीएफ आएगा, उसको हम किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इन द फोर्थ स्टेप वी गेट द वैल्यू ऑफ एम। सो इन दिस वे हमें यहां से एम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, सो let us find the HCF of 65 and 117, that is HCF of 65 and 117। अब इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 65 के फैक्टर्स क्या, 5 1 5, 5 3 15, 13 1 13। नेक्स्ट इज 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 9, 13 1 13। In this way we make the factors of these two numbers. Now the factors of 65, 5 into 13, and the factors of 117, 3 into 3 into 13, that is 2 times occur कर रहा है, so 3 square into 13। ना HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है कॉमन वंस की। यहाँ पर कॉमन क्या है 13 और दोनों की पावर सेम ही है, सो HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 13। नाउ हमारा स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप, कि जो हमारे पास HCF की वैल्यू आएगी उसको हम एक्सप्रेशन के इक्वल इक्वेट करेंगे। नाउ एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, 65m माइनस 117 और HCF हमारे पास क्या आया 30। नाउ वी विल इक्वेट एक्सप्रेशन 65m माइनस 117 टू द HCF। सो 65m हमने एज इट इज रखा, विच इज इक्वल टू 13। इधर नेगेटिव था, इधर क्या हो गया पॉजिटिव। सो ऑन एडिंग दीज टू नंबर्स वी गेट 130। तो m की वैल्यू क्या आ गई 130 अपॉन 65। तो 65 टू द 130, सो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। हम सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स के ऑलरेडी बनाए हैं ऊपर। सो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। जो हाईएस्ट पावर होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या है, कॉमन वंस नहीं देखते, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहाँ पर 65 के फैक्टर्स है 5 into 13 और 117 के फैक्टर्स थे 3 square into 13। तो इनमें से सबसे बड़ी पार 5, क्योंकि इसमें कॉमन वन नहीं देखते, 13 दोनों में 1 ही आ रहा है और यहाँ पर 3 square। तो 3 square इज 9 into 5 into 13। ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स वी गेट 585। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 585। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। एचसीएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर, अगर आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन हो आता है कई बार यूक्लिड डिवीजन मेथड से, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो आपकी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या एल्गोरिथम से सॉल्व करें। तो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लाइक दिस। सो 117 जो सबसे छोटा नंबर है हम उसको डिवाइड किया, 65 को बाहर रखा, 117 को अंदर रखा, जो एक 65 अंदर 65 यू गेट 52। अगर हम इतने पार्ट को सिर्फ देखें तो ये क्या होगा, A डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये हमारे स्टेप्स चलते रहेंगे। फिर हमने 52 को बाहर रखा, जो हमारा क्या था जिसे हमने डिवाइड किया, जो हमारा क्या था डिवाइजर था, उसको हमने अंदर रखा। सो 52 1 द 52, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर क्या आया 13। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट अब हमने क्या लिखा, फिर डिवाइज अभी 0 नहीं आया, अगेन स्टेप रिपीट होगा। सो डिवाइजर को हमने ब्रैकेट में रखा, 13 4 द 52, वी गेट द रिमाइंडर 0। सो अगर जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसी केस में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो यहाँ पर हमारा 13 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 52, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसका मतलब 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो इक्वेट कर दिया हमने इसको एक्सप्रेशन से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेम एज इट इज। 65m इज इक्वल टू 13, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया 130। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 2, 130 अपॉन 65, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया। नाउ हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना था 65 फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 65 के जो फैक्टर्स हमने बनाए, 117 के फैक्टर्स बनाए। इन दिस वे हम बना सकते हैं फैक्टर्स। मैंने आपको बताया हमने यहाँ पर कैसे फैक्टर्स बनाए हैं इसके। यहाँ पर हमने ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए थे 65 और 117 के। सो एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। जो ग्रेटेस्ट पावर होती है प्राइम फैक्टर्स की, तो यहाँ पर इन दोनों में देखो सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 5 है, उससे बड़ी तो कोई पावर नहीं है। 5 3 square and 13 on multiplying all these numbers we get 585। तो इन दिस इज अनदर मेथड, इस अनदर मेथड से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
If P upon Q is a rational number where Q is not equal to 0, what is the condition on Q? क्या condition होगी Q के ऊपर, means denominator वाले part के ऊपर, so that the decimal representation of P upon Q is terminating. ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में भी आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, वैसे 1 और 2 मार्क में आपका आ सकता है, अगर हो सकता है ये। इसके साथ 3 नंबर का इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको साथ में दे देंगे कि नंबर बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, तो क्वेश्चंस को एक और मर्ज कर देंगे अगर क्वेश्चन, तो आपका 3 मार्क्स का हो सकता है। सो आपको बताना है कि क्या कंडीशन है डिनोमिनेटर पार्ट के ऊपर कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो इस रैशनल नंबर की वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन है, जब भी इस टाइप से आ जाए तो फॉर अ रैशनल नंबर P अपॉन Q, कोई भी रैशनल नंबर होगा P अपॉन Q टू हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके डिनोमिनेटर पार्ट के Q के, वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। ये हमने स्टडी भी किया था, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया भी था। और इस टाइप से हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे डिस्कस किए थे कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पर m और n दोनों क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब भी कोई रैशनल नंबर है उसको टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है कि जो उसके डिनोमिनेटर के जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के होने चाहिए। क्लियर। Next is question number 11. Find the greatest number of 6 digit exactly divisible by 18, 24 and 36. इससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने 4 डिजिट का नंबर लिया था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और यहाँ पर हम कौन सा किस टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करें, यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट नंबर्स। सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज 99999। 9 कितने टाइम लिखेंगे हम, 6 टाइम्स। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इन सभी नंबर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जब भी इस टाइप से आपको ग्रेटेस्ट नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट आपका 6 डिजिट नंबर क्या है। उसके बाद आप जितने भी नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जो आपको नंबर्स गिवन होंगे उन सभी नंबर्स का आपको क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, 24, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। सिमिलरली 36 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो इन दिस वे वी मेक द फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स। So LCM, what is LCM? LCM is the product of the greatest power। आप याद रखना है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अभी भी HCF LCM में। HCF LCM एंड टाइम पर एग्जाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस तो सही करते हैं लेकिन एग्जाम में यही नहीं पता चलता कि उन्हें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। सो रिमेंबर वन थिंग, LCM इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। यहां पर कॉमन वंस नहीं लेते हैं आप। HCF में हमेशा कॉमन वन की बात होगी और HCF में हमेशा हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, आपको याद रखना है ये। सो बड़ी पावर 2, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की 3, और 3 यहाँ पर 3 अकर कर रहा है दूसरा जो आपका फैक्टर है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 स्क्वायर। तो 2 क्यूब इज 8 एंड 3 स्क्वायर इज 9, सो 8 इंटू 9 इज 72। तो ये आपका नंबर्स का क्या आ गया, एलसीएम। आपका जो 6 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो क्या था आपका 999999। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 72, जो इन नंबर्स का आपका क्या आया है, एलसीएम। तो ऑन डिवाइडिंग दिस वी गेट रिमाइंडर 72 1 72, यू गेट, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 27। यहाँ से हमने 9 लिया, अगेन 72 3 द 2 1 6, हमारे पास क्या है 63, अगेन हमने क्या लिया 9 ऊपर से लिया, 72 8 द 9 5 76, रिमाइंडर क्या है 63, अगेन हमने ऊपर से 9 लिया। सिमिलरली इन दिस वे, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 63, मीन्स पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ हमारा। यहाँ से रिमाइंडर क्या आया, जब हमने 6 डिजिट नंबर को 72 से डिवाइड किया, वी गेट द रिमाइंडर 63। अब हमें तो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका ग्रेटेस्ट और 6 डिजिट नंबर है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, आपका रिमाइंडर। तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 999936। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 18 से भी, 24 से भी, 36 से भी। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो हैज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36 इज 99999936। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर 132 333 43 56 3115 इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है। इफ
इसके लिए क्या कंसेप्ट यूज होगा, कंपोजिट नंबर बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो इफ यू हैव टू चेक इफ अ नंबर इज कंपोजिट, अगर आपको चेक करना है कि नंबर कंपोजिट है या नहीं है, देन यू हैव टू फाइंड इट्स फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और अगर उसके फैक्टर्स अदर देन वन और इटसेल्फ होंगे, मीन्स ना है उसका फैक्टर्स वो खुद नंबर नहीं बन सकता, ना ही वो वन से डिवाइड नहीं हो सकता, मीन्स अदर देन प्राइम, मीन्स जो उसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम अदर देन प्राइम होने चाहिए, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। सो अगर किसी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे अदर देन वन और इटसेल्फ होंगे, तो दैट मीन्स हम चेक कर सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं होता, मीन्स उसके जो फैक्टर्स होते हैं ना ही वो वन होता है ना ही वो इटसेल्फ होते हैं। और वी कैन से दैट अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट इज नॉट प्राइम। This is the definition of composite number. I already taught in my last video about the composite number. हमने इसके questions भी किए थे. Next, so the last digit of this number. So what is the reason of this question? How we write this? The last digit of this number is 5. अगर आप देखोगे इस digit का जो last number है वो क्या है, 5 है. So by divisibility rule this number is divisible by 5. तो obviously अगर इसका लास्ट डिजिट 5 है तो divisibility rule से ये पूरा completely जो टोटल नंबर होगा वो किससे divisible हो जाएगा, 5 से। and the factors and the numbers which have a factors other than 1 or itself is called composite number. अब देखो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। इसका मतलब जो इसका फैक्टर 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 5 क्या है, इसका एक फैक्टर ही बनेगा। इसका मतलब इसका 1 और इटसेल्फ तो कोई फैक्टर नहीं है। एंड द नंबर विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर है कंपोजिट नंबर। सो ये जो क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है, बट इसको 3 मार्क्स का करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे कोई और क्वेश्चन, इसमें प्लस कुछ भी आपको दे देंगे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको कंपोजिट नंबर 7 इंटू, जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था 7 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, इस टाइप से जो क्वेश्चन था हमने किए थे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, आपके साथ एडअप कर सकते हैं इसके साथ। मीन्स एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मर्ज कर सकते हैं, तो 3 मार्क्स का इसको दे सकते हैं। वैसे क्वेश्चन अगर आपको अकेला मिलेगा तो आपको 1 मार्क में आएगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखना है, कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। अब यहाँ पर 5 है तो कुछ भी और भी दे सकते हैं आपको, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज use Euclid division algorithm to find the HCF of 441, 567 and 693। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जब आप HCF फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए दैट क्या स्टेप्स यूज होते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, है क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम उसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज the Euclid division algorithm is a method used to find the HCF of 2 numbers, say A and B। Euclid division method क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो हम HCF को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, जहां पर 2 नंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक नंबर होगा वो दूसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर नंबर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकेंड स्टेप में हम क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं टू फाइंड द 2 इंटीजर्स क्यू एन, दैट इज कोशेंट एंड रिमाइंडर। That is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. I already taught in my last video about क्लियरली आपको कंसेप्ट से क्वेश्चंस करवाए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, लेमा आपको पूरा समझाया था है क्या एक्चुअली। तो इस दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो मैंने लिखा क्या है, दैट इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशंट, जो यहाँ पे लिखते हैं हम क्वोशंट लिखते हैं, और यहाँ क्या आता है हमारा रिमाइंडर। सो इसको हम ए मानते हैं, बी, एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 और बी के बीच में होगा। बी क्या है हमारा, जो हमारा डिवाइजर होता है, एंड 0 लेस देन इक्वल टू आर। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डिवाइजर जो उस टाइम पे हमारा जो डिवाइजर बनेगा जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे वही हमारा क्या बनेगा, HCF बनेगा। इफ R इज इक्वल टू 0 द HCF इज B, एल्स वी अप्लाई एल्गोरिथम। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को करते रहेंगे टू गेट द अनदर पेयर ऑफ क्वोशंट एंड रिमाइंडर।
द अबव स्टेप इज रिपीटेड अंटिल द रिमाइंडर इज 0 इज ऑब्टेन। अबव स्टेप मतलब तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। जहां हमारा 0 हमें मिल गया वो उस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF. The divisor in that step is the HCF of the given set of numbers. Now we do this question. तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए। पहले हम ये दोनों नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब यहाँ पर देखा हमने 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, तो 561 इज ग्रेटर देन 441। तो हमने 561 को हमने 441 से हमने डिवाइड किया। 441 1 द 441 वी गेट द रिमाइंडर। इस केस में फर्स्ट हमारा रिमाइंडर क्या है, मैं R1 से इसको सपोज डिनोट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, 126। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर अभी तक हमारा 0 नहीं आया, दैट मीन्स हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। सो अब इस केस में हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा डिवाइजर बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड। इंटरचेंज हो गए। अब हम 441 से 126 डिवाइड करेंगे। 441 को 126 से 126 3 द 378 वी गेट द रिमाइंडर 63। सेकेंड केस में हमें रिमाइंडर क्या मिला, 63। अगेन 0 नहीं है, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट अब हमारा जो यहाँ पर क्या था, डिवाइजर था, वो क्या बनेगा हमारा डिविडेंड। सो 63 टू द 126 वी गेट द रिमाइंडर 0। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उस केस में, जिस केस में हम रिमाइंडर 0 मिला है, उस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा, उस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या बनेगा, HCF बनेगा। सो HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज 63। नाउ नेक्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ, अब हमें लेकिन हमारे पास तो 3 नंबर्स हैं। अब इन दोनों का जो हमारे पास HCF आया उसका और इन थर्ड नंबर का हम क्या निकालेंगे, HCF। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 63 एंड द थर्ड नंबर 693। अब दोनों नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं और ऑब्वियसली जो 693 है वो ग्रेटर है 63 से, तो डिवाइड करेंगे। 63 1 द 63 वी गेट 6 एंड हम यहां से 3 ले लिया। 63 1 द 63 वी गेट द रिमाइंडर 0। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा क्या बनेगा, HCF। सो द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, जो आपको गिवन नंबर्स दिए गए हैं, वो क्या हो गया, 63। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, देखने को मिलता है। एंड जितने मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 15 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। Next is question number 14. Write the HCF of the following numbers k, 2k, 3k, 4k, 7k, where k is any positive integers. आपको ये numbers दिए गए हैं, इन numbers का आपको क्या निकालना है, HCF find out करना है। और जहां पर k क्या है, उसकी condition है एक positive integers. So the given numbers are k, 2k, 3k, 4k and 5k. Here is 7k. Where k is any positive integer. So k is k, अगर हम फैक्टर्स बनाए 2k 2 into k, 3k 3 into k, 4k 4 into k, 2 into 2, 4 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे, so 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 into 2 into k and 7 7 into k. In all these the highest common factor is k. HCF क्या होता है, कॉमन वन, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन वन फैक्टर। अब यहाँ पर देखो सभी में k कॉमन है, इन सभी में k ही कॉमन है और k की जो पावर है 1 है। So HCF in all these numbers in this case is k. Next is the numbers 525 and 3000 are not divisible by, are both divisible by 3, 5, 15, 25 and 75. जो numbers हैं 525, 3000 are both divisible by, सभी के संबंध दोनों numbers हैं, किससे divisible है, 3 से भी हैं, 5 से भी हैं, 15 से, 25 से और 75 से। What is the LCM of 525 and 3000? अब इन दोनों numbers का हमें second part HCF भी निकालना है और हमारा आंसर को justify भी करना है। So, इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है। We have to find HCF of 525 and 3000. That is HCF of 525 और 3000. आपकी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मींस आप इसके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है कि आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So, मैंने इसको 2 वे से सॉल्व किया है। एक मैंने इसको सॉल्व किया है प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक मैंने इसको सॉल्व किया है डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम दोनों 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो 3000, वन नंबर इज ग्रेटर, 3000 इज ग्रेटर देन 525। सो हमने 3000 को अंदर ग्रेटर नंबर अंदर और 525 5 द 2625 वी गेट द रिमाइंडर 375। इन दिस केस ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर आया। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लिखना कैसे, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 375।
नाउ अब हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो एज जो डिवाइजर था, जिससे डिवाइड किया था, डिवाइड करने वाले को डिवाइजर बोलते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया था वो तो हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो उसको डिवाइड किया 375 ऑन द 375, हमारा रिमाइंडर क्या आया 150। दिस इज रिमाइंडर टू second remainder. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, like this. नेक्स्ट अब हमारा जो इस केस में डिवाइजर था ये क्या बन गया, डिविडेंड। सो 150 to 300, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 75, ये हमारा रिमाइंडर आ गया थर्ड रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लाइक दिस। नेक्स्ट अब हमारा ये है रिमाइंडर आया, वो हमारा क्या बनेगा, बाहर लिखेंगे, और ये जो जिससे डिवाइड किया वो हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। सो 75 to the 150 वी गेट द रिमाइंडर 0, कैंसिल आउट हो गया 150। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो इस केस में जहां पर रिमाइंडर जहां पे 0 आ गया, उस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या बनेगा, एचसीएफ, वही हमारा क्या बनेगा, एचसीएफ। सो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 75। अब ये तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, लेकिन हमने इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफिकेशन क्या है हमारी, 3, 5, 15, 25 and 75 are the only common factors of 525 and 3000। कहता है ये जो 3, 5, 15, 25 ये सारे के सारे किसके फैक्टर्स है, 525 and 3000, लेकिन 75 is the highest among the common factors। लेकिन 75 क्या है, इसमें सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज एचसीएफ। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 75। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मींस एचसीएफ, मैंने सिर्फ इसको फर्स्ट पार्ट को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। एचसीएफ निकाला है इन्हीं दो नंबर्स का, और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इन दोनों नंबर्स के पहले क्या बनाए हैं, फैक्टर्स। सो 525 के फैक्टर्स 3 1 the 3, 3 7 the 21, 3 5 the 15, again it goes on the table of 5, 5 3 the 15, 5 5 the 25, 5 7 the 35, 7 1 the 7. Now the factors of 3000, 2 1 the 2, 2 5 the 10, 0 0. In this way you make the factors of 3000. So 525 के factors क्या हो गए, 3 into 5 into 5 into 7 is equal to 3 into 5 square into 7. 3000, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 5. 2 cube, 2 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 3 times 2 cube 3, 5 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 3 times 5 cube। सो 2 cube into 3 into 5 cube। अब एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। सो कॉमन वन देखते हैं, स्मॉल कॉमन वन की जो सबसे छोटी पावर होगी, कॉमन कौन सा है यहाँ पर, 3 है, ये दोनों कॉमन है, सो वी गेट 3। और क्या कॉमन है, 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब, लेकिन दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 स्क्वायर। सो 3 into 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 विच इज इक्वल टू 75।